पैप सब छेद लगा हुआ सर, सब जगह से आवेदन दिए सर, कहीं से सुनवाई नहीं हो पा रहा है सर, सभी जगह। लास्ट उपाय जो है हम लोग आए हैं मुख्यमंत्री जी के पास। और अब बात छठ महापर्व की। तो पटना के छठ घाट पर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैंप लगाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेड की भी व्यवस्था की गई है। रिवर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहां पर बहाल की गई है ताकि तत्काल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। गांधी घाट पर लगाए गए कैंप में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो रही है और अभी हम हैं गांधी घाट पे। यहाँ पे आपको बताऊं कि एक तरफ जहाँ आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, वहीं एनडीआरएफ की जो टीम है वो मुस्तैदी के साथ अगले 4 दिनों तक पटना के सभी घाटों पर तैनात रहेगी। ये जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो घाट है, घाट के थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के अगर कहें तो पटना सिटी के तमाम घाटों पे ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि व्रती और तमाम लोग जो हैं वो इसके पार ना जाएं और वहाँ पे खतरा हो सकता है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार गश्त करती रहेगी यहाँ पे बोट के द्वारा और ये आज सुबह से ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर कोई वैसी अनहोनी ना हो, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि रिवर एम्बुलेंस का यहाँ पे रखा गया है। मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाया गया है और इस मेडिकल कैंप में तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे रखी गई है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का अगर किसी को मेडिकल की जरूरत पड़े तो यहाँ से वो ले सकते हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे तैनात आपको मिलेंगे। तमाम जो यहाँ पे दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे रखी गई है कि किसी भी व्रती को, उनके परिवार को अगर कहीं से भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे किस ढंग से व्यवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे हर ढंग के जो भी है कोविड से रिलेटेड सावधानियों को देखते हुए हर एक चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब की व्यवस्थाएं की गई। डिप्टी कमांडेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं और जो कि तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि एनडीआरएफ की टीम ये पूरे छठ में वो कैसे मॉनिटर कर रही है और क्या क्या। सर, कितने लोग एनडीआरएफ की टीम में इस पर छठ में लगाए गए हैं? जी, हमारी कुल 7 टीमें और लगभग 400 लोग सिर्फ पटना के गंगा घाट पे लगाए गए हैं। इन 7 टीमों में हमने 3 सेक्टर में इसको बांटा है। तीनों का अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। दीघा घाट में एक कंट्रोल रूम है, गांधी घाट में है और एक गाय घाट में। 3 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस तीनों जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट और डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। इमरजेंसी मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी हैं और ये देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी हो रही है। तो एक तरफ जहाँ छठ व्रतियों का उत्साह कम न हो और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके, इसके लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से घाटों पर तैनात है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं गुजरात के सूरत में बिहार परिषद ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सूरत में तापी नदी के तट पर छठ पूजा होता रहा है, लेकिन बिहार परिषद के लोग अभी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं कि उन्हें पूजा करने की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं। आज 4 बजे तक सरकार छठ को लेकर फैसला ले सकती है। दिवाली के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा के। खास करके बिहार के 7 लाख से अधिक लोग सूरत में रहते हैं। तब सीधे दृश्य देख सकते हैं कि तापी नदी के किनारे पे छठ पूजा को लेके तैयारियां शुरू हो चुकी है, मगर गुजरात सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन के चलते अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तब बिहार विकास परिषद के आगेवान यादव जी हमारे साथ है, हम सीधा उनसे बात करते हैं। यादव जी, जिस तरह से छठ पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई है मगर परमिशन नहीं मिली, तो किस तरह से परमिशन का इंतजाम किया जा रहा है, किस तरह से पूरा ये फेस्टिवल मनाया जाएगा? इस प्रकार से तैयारी में कि यहाँ साफ सफाई घाट का करा रहे हैं और सरकार से इंतजार में लगे हुए हैं कि अगर सरकार 600 के जगह पर व्रतधारियों को ज़्यादा जाने को अगर मंजूरी देती है
तो हम तापी नदी किनारे घाट पर करेंगे, नहीं तो हम अपने घरों पर करेंगे और सरकार की गाइडलाइन को मान्य रखेंगे। कितने बिहार के लोग सूरत में रहते हैं और खास करके इस साल तो ट्रेन भी अब ये त्योहार को लेकर चलाई गई, तो कितने लोग अभी तक भीड़ भाड़ के वजह से 2 लाख लोग गए हुए हैं, 5 लाख लोग अभी शहर में हैं और वो सब छठ पूजा सूरत के 25 घाटों पर अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि किसी तरह देर सवेर वो मंजूरी दे देवे तो हम नदी के किनारे पूजा करें, क्योंकि ये पूजा ही जो है वो नदी और तालाब का है और उसी किनारे डूबते हुए सूर्य को दिखाई देगा, क्योंकि हम घरों में और मोहल्ले में रहेंगे तो सूर्य डूबते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो हमारे पूजा को जो महत्व है वो नहीं मिल पाता है। पिछले साल भी कोरोना था, लोगों ने घर के छतों पे छठ पूजा की। अगले बरस में ऐसा था कि इतनी हालात नाजुक था कि वो मजबूरी था। इस समय कुछ कोरोना कम हुआ है, सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मंजूरी दे। अगर शंका है सरकार को कि पूजा करने से कोरोना फैलता है तो हम उनका मान्य रखते हैं और घर पर पूजा करेंगे। ये थे बिहार विकास परिषद के आगेवान, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से छूट देने की बात की, अगर छूट देते हैं तो तापी नदी के 25 अलग अलग घाटों पे पूजा की जाएगी, नहीं तो पिछले साल की तरह अपने मकान के छतों पे ही छठ पूजा की पूजा करने की व्यवस्था भी की गई है। कृतेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। सीतामढ़ी में भी छठ को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ लक्ष्मणा नदी के घाट की सफाई में नगर निगम के सफाई कर्मी लगे हुए हैं। सूर्य उपासना का महान पर्व छठ को लेकर अब सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में भिड़ गया है। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है और लक्ष्मणा नदी के तट पर प्रत्येक साल हजारों की तादाद में जो छठ व्रती है वो छठ पर्व को करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। और नगर निगम के सैकड़ों कर्मियों को यहाँ पर साफ सफाई के लिए लगाया गया है। नदियों को साफ करने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छठ व्रतियों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। यह सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी है जो काफी धार्मिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का विवाह भगवान राम के साथ कराया था, तब भगवान राम माता सीता की डोली को लेकर अयोध्या जा रहे थे तो सीतामढ़ी शहर में कुछ देर के लिए उस डोली को रोका गया था विश्राम के लिए। तब भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपने बाणों से माता सीता के लिए इस नदी का निर्माण किया था और इस नदी रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, छठ व्रतियों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो इसके लिए लगातार नदियों को साफ सुथरा करने की कवायद जारी है। नगर निगम के लोग लगातार नदियों को साफ सुथरा कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को लगाया गया है जो छठ घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। और धार्मिक महत्व से देखा जाए तो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है यह नदी और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो छठ व्रती है वो छठ पर्व करते हैं और हर साल यहाँ आस्था का सैलाब बढ़ता है और आस्था के सैलाब के बीच लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और इस उपासना को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल स्थित छठिया पोखरा पर प्रशासन की ओर से छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए बक्सर संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल का ये है छठिया पोखरा। छठ महापर्व को लेकर के डुमरांव का ये छठिया पोखरा है जहां देख सकते हैं कि नगर परिषद और स्थानीय लोगों के द्वारा यहां तैयारियां की जा रही हैं। ये लंबे समय से डुमरांव महाराजा के परिवार के द्वारा ये बनाया हुआ छठिया पोखरा है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या इतिहास है इस पोखरे का? इस पोखरे का पुराना इतिहास है सर। डुमरांव महाराजा कमल सिंह का बाप केशव प्रसाद सिंह वो पहले से ही छठ पूजा को लेकर के तैयारी की है। नगर परिषद डुमरांव इसको हार्दिक अभिनंदन करता है। हर एक साल छठ पूजा में साफ सफाई करने की व्यवस्था रखी जाती है। स्थानीय लोगों का कितना योगदान होता है इसमें? स्थानीय लोगों का योगदान कम से कम 2 लाख से ज्यादा सर। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, कितने यहाँ लोग आते हैं पूजा करने के लिए? हम तो है नहीं स्थानीय, लेकिन यहाँ पर 10 लाख के करीब लमसम लोग आगे इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर अधिक हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। हाँ
तो ये बताइए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ? इतिहास है कि यहाँ का छठ बहुत मशहूर है, नामी है, बक्सर जिला में टप आता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ का तो कुछ माहौल ही अलग तरीके का होता है। लेकिन इस बार खास है कि कोरोना काल के बाद पहली बार छठ जी, 2 साल के बाद, ये कोविड के वजह से थोड़ा 2 साल तक तो नहीं हुआ था। अभी देखते हैं कोविड के पालन करते हुए भी जैसे छठ हो बाकी। और ये छठ यहाँ का आप लोग खुद ही देख सकते हैं। कितना उत्साह है लोगों में? तैयारी बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से इस बार छठ पर्व को लेकर के लोगों में उत्साह है और डुमरांव अनुमंडल का ये छठिया पोखरा है जहाँ छठ को लेकर के तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोग हैं और नगर परिषद की टीम इस पोखरे को पूरी साफ सफाई कर रही है और यहाँ छठ पर्व काफी उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18, डुमरांव। छठ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पटना नगर आयुक्त गंगा घाट पहुंचे। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 96 घाटों को सुरक्षित घोषित किया गया है। जो लोग घाट नहीं पहुंचना चाहते उनके लिए तालाब का निर्माण कराया गया है। छतों पर छठ करने वाले लोगों के लिए टैंकर से गंगा जल भेजा जा रहा है। नगर आयुक्त से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज नहाय खाय के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम की होती है। हिमांशु शर्मा हमारे साथ है। बड़ी जिम्मेदारी आपके यहाँ पे 2 सालों के बाद। देखिए, इस बार हम लोगों को चूंकि कोविड टीकाकरण भी ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिहार में आंकड़ा टच भी हो गया है, तो हम लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि छठ घाटों पर भीड़ आएगी। उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 92 घाटों पर तैयारी की और लगभग 50 तालाबों पर शहर के अंदर व्यवस्थाएं की हैं। 92 घाटों में लगभग 10 घाट खतरनाक घाट हो गए हैं क्योंकि जल स्तर पहले काफ़ी बढ़ा और फिर काफ़ी तेजी से रिसीड भी हुआ है, तो उन घाटों पर दलदल की स्थिति है। लेकिन लगभग 80 से 82 घाटों पर हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं की है और नगर निगम की तरफ से जो तैयारियां होती हैं, पिछले वर्षों में जो तैयारियों का स्तर होता है उससे थोड़ा बेहतर ही करने का प्रयास किया। कई घाटों पर देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट घाट हो या तमाम घाट अभी तक भरी नहीं और वहाँ पे देखिए, चूंकि पानी लास्ट के कुछ दिनों में रिसीड हुआ और कलेक्ट्रेट घाट पर कल से पूरा दलदल की स्थिति हो गई, तो वो लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग उसका अप्रोच पथ नहीं बना पाए हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट का जो घाट का पोर्शन है वो रेडी है और बांस घाट से कलेक्ट्रेट घाट को कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे नगर निगम जो है वो पूरी तरह से तैयारी की है और जो लोग घाट तक नहीं पहुँचे उनके लिए तालाब बनाया गया है और गंगा जल जो है वो घर तक पहुँचाया जा रहा है ताकि लोग छतों पर भी सुरक्षित ढंग से छठ पूजा कर सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और गृह सचिव प्रीति पटेल ने बीए